अस्सलामुअलैकुम। मेरा चैनल का नाम है लव लाइफ एंड काम। सभी भाइयों को अपने माँ बाप की इज्जत जरूरी है। आज मौजू फिर फिलिस्तीन का ही है। फिलिस्तीन के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार दुनिया देख रही है, हमें क्या पूरी दुनिया को हैरानी होना चाहिए कि जिस तरीके से वो काटामारी कर रहा है, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि दुनिया ने उनको पूरी छूट दे दी है इजराइल को कि चाहे कितना काटो मारो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही उसने काम ईरान के ऊपर किया। ईरान ने उसको इस तरीके का जवाब दिया कि उसकी चड्डी में ही संडास और पेशाब दोनों हो गए इजराइल को। अमेरिका ने 3 दिन तक उसकी बहुत तारीफ की कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो एज पे था। जब उसकी पतलून को उसने गीला करना चालू किया ईरान ने, तब उसको ट्रम्प इडियट को, एक्चुअली वो राजनेता नहीं है, वो एरोगेंट है और दादा है और अय्यासबाज है। उसका कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, ना उसको कुछ मालूमात है, ना वो कोई डिप्लोमेसी जानता है। उसका सिर्फ एक ही काम है, दादागिरी करना, दादागिरी करना, दादागिरी करना। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। जब तक इजराइल को उसको लगा कि इजराइल एज पे है, तब तक वो उसको सरेंडर के लिए कह रहा था। जैसे ही इजराइल की पतलून ढीली हुई, क्योंकि इजराइल है कितना छोटा था, अगर 15 दिन और चलता तो वो गाजा ही बन जाता पूरा। तब इसने एक फॉर्मेलिटी अदा करके इसने B-2 बम्बर से स्ट्राइक की उसके न्यूक्लियर प्लांट पे, 3 पे, और तीनों पर इन्हें फॉर्मेलिटी के बाद में जब ईरान ने फिर दोबारा हमला किया, तो उसके बाद जब इजराइल हमला करने आया तो ये उसको गाली देने लगा कि उसको मालूम पड़ गया था कि इजराइल हार चुका है, अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। तो इसके वजह से उसको सीज फायर कराना पड़ा। पहली बार इजराइल अमेरिका को लगा कि मुझे दूसरी बार किसी ने बताया है कि दुनिया में कोई भी अजय नहीं। एक बार इसका जब टावर पे हमला हुआ तो तब इसकी पोल खुली, और दूसरा जो इजराइल पे जो इजराइल की हालात की है वो भी अमेरिका की ही की है। लोग बेवकूफ़ हैं, इडियट। इजराइल बोलते हैं, इजराइल ही अमेरिका है। अमेरिका कुछ भी नहीं, इजराइल ही अमेरिका। हमने बोला ना, यहूदियों का लॉबी है वहाँ पे, और यहूदी सब बहुत पैसे वाले हैं, बिलियन हैं वो लोग। अगर वो अपनी इकोनॉमी का, उसकी इकोनॉमी से अगर अपना पैसा वापस ले ले तो कंगाल हो जाएगा। तो वहाँ पे अमेरिका की चलती है, वो इजराइलियों की चलती है। इजराइली अमेरिका है, वो जितना डायरेक्शन देता है उतना ही काम करता है। और जब देखा अमेरिका ने कि इजराइल साफ हो जाएगा और हमारे भी जो यहाँ पे बेसिस हैं वो भी इजराइल ईरान साफ कर देगा, तो इसकी वजह से उसने सीज फायर करवाया। एक्चुअली दोनों हार गए। तो अब जो सुन्नी बहुत देश हैं जो अपने को बहुत ताकतवर और दुनिया में फंड जारी करते हैं, दुनिया को पैसा देते हैं, उनको सोचना चाहिए कि अमेरिका अमेरिका, इजराइल इजराइल चिल्लाते हो तुम। अरे तुम में कुछ तो ताकत होना चाहिए, कुछ तो ताकत दिखाओ। और दुनिया में जो आदमी आज की डेट में ताकतवर नहीं है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, कि कोई किसी का दोस्त नहीं है आज की डेट में। जिसके लाठी उसकी भैंस। मेरी एक वो इडियट है मिस्र का, अंडा लगता, उबला अंडा टाई पहन के रंडी आता है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया का सबसे काबिल इंसान यही है। और इतना हरामी इंसान फौजी होके बेशरम हजारों फिलिस्तीनियों को कत्लेआम कराने के बाद में सीज फायर करने के लिए घूमता है। और जबकि ये खाड़ी में अरब देशों में सबसे बड़ा देश है। दूसरा वो एक किंग अब्दुल्ला, किंग बोलता है। अरे डुक्कर की भी ताकत हैसियत नहीं है रंडी को, किंग बोलता है। शकल देखो बंदर से भी खराब लगती। बंदर तो अच्छा होता है, बंदर से भी साला नालायक खराब है। और कहता है कि मैं किंग अब्दुल्ला हूँ, और साला इडियट ट्रम्प के आगे गिड़गिड़ा रहा था।
इतने हरामी लोग अगर दुनिया में, इनको तो काट देना चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पब्लिक को, क्योंकि मरना तो एक बार है, लेकिन इज्जत से मरो, जिल्लत से मरने से क्या फायदा दोस्तों। जिल्लत से मरना बेवकूफ़ी है, मरना सभी को आज नहीं तो कल। हम देखो जिस देश में रहते हैं, मैं तो अपने देश में सबसे ताकतवर समझता हूँ भारत को। अगर गवर्नमेंट किसी के आगे झुक रही है तो उसका मैटर है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं दुनिया में सबसे ताकतवर देश में रहता हूँ, सबसे ताकतवर हूँ। मैं अमेरिका या कोई भी देश हो, कोई भी, हम किसी देश की एक तरफा नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किसी को मायने नहीं रखता हूँ। और दूसरा रहेगा, मैं पुतिन को बहुत अच्छा मानता हूँ, पुतिन को फेवरेट, लेकिन पुतिन ने भी यूक्रेन में जो हमला किया वो गलत था। मैं किसी को भी अच्छा गलत नहीं समझते हैं, जो गलत करेगा वो गलत, चाहे मेरा दोस्त हो, यार हो, दुश्मन हो, कोई भी हो। और ये अभी तालिबान ने देखो उसको 20 साल में पछाड़ा, आज तक ये अमेरिका किसी से जीता नहीं, वियतनाम में हार गया, सद्दाम वाले में वो 65-70% सिया लोगों की आबादी थी, वे पहले से ही बहुत परेशान थे, वो हार गए। जैसे सीरिया में थोड़े से मिलिट्री एक्शन हुआ और वहाँ 65% सुन्नी थे, तो उन्होंने कब्जा कर लिया, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि किसी देश में ज़बरदस्ती कब्जा करके रखना वहाँ की मेजोरिटी का हक बनता है, जो मेजोरिटी जिसको दे तो मैं उसके सपोर्ट में। लेकिन वो जिलानी तो उसका कठपुतली निकल गया, खैर वो तो छोड़ दो। लेकिन इन जो खाड़ी के देश हैं, जो मुस्लिम कंट्री हैं, इनको थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। ईरान का देख के, ईरान अकेला पूरी दुनिया में था, कोई साथ नहीं था, उसने 2 देशों को हराया, अमेरिका और इजराइल, दोनों का भरम तोड़ दिया। अब तुम निकलो बाहर और उसको, ट्रम्प को बोलो कि या तो यहाँ से बेसिस हटाओ या गाजा को सीज फायर कराओ, गाजा को हमको बनाने दो, नहीं तो उसका बितरा बांध दो यहाँ से, क्योंकि ईरान के टारगेट पे सब हैं ये। अगर ईरान चाहेगा तो इसके सब टारगेट उड़ा देगा। तो आप लोग बेशर्मी से निकलो, मेरी इज्जत नीलाम मत करो। मेरा, तुम्हारे लोगों की वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। OIC फर्जी, UN फर्जी, ये सब फर्जी बाड़े हैं, ये इनका कोई वजूद नहीं है फालतू का पैसा खराब करने के लिए। ये OIC बुलाते, OIC क्या है, तुम्हारा कोई वैल्यू है, कोई एक आदमी भी नहीं मानता तुम्हारी बात, ना UN में कोई की बात मानी जाती। वहाँ पर सब गरीब लटे देशों को, जो गरीब देश हैं, उनको सही तरीके से पनिशमेंट देने के लिए UN बना है। वहाँ कोई अमीर देशों के ऊपर कुछ चलता है, इजराइल के ऊपर कुछ चला? अरे डिटो सोचो, न्यूयॉर्क जाते हो बेवकूफ़ी का पैसा खर्चा करने, वहाँ क्या है मतलब, कोई कुछ भी। ये जितनी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, ये सब फर्जी बाड़ा है। आज की डेट में दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपकी लाठी में ताकत नहीं है, आप में जज्बा नहीं है, आप में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप कितने भी ताकतवर हो, आप किसी न किसी के गुलामी ही करोगे। अगर ताकत है, भले नुकसान होगा, लेकिन तुमको कोई नहीं हरा पाएगा। हमास 32 किलोमीटर का फिलिस्तीन को, गाजा को हराने के लिए इजराइल ने पूरी दुनिया की हथियारों, ऐसा कौन सा देश है जिसने हथियार नहीं दिए, अभी तक उसको नहीं हरा पाया। और तुम इडियट लोग इजराइल को क्या समझते हो, मैं तो उसको पाँव की जूती भी नहीं समझता हूँ। यहीं पे स्टॉप करता हूँ, कल फिर दूसरा वीडियो लाऊंगा, इसको सब्सक्राइब करिए। अच्छे मैं साफ सुथरी बात करता हूँ, इसमें कुछ भी लगा लपेट नहीं है। खुदा हाफिज़।